रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, बच्चा गरीब शहर का फाकों से मर गया। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ये कह रहा था कि कुछ खाकर मर गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ रिकॉर्डर के साथ मैं हूं आपका होस्ट निसार इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल न्यूज़ रिकॉर्डर। व्यूअर्स, मैं आपसे मुल्तमिस हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुमकिन तौर पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, कल एक तारीखी और अजीम शान फैसला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब मोहम्मद कासिम खान की अदालत से पेश हुआ और यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ा फ़ैसला है जो उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को ये हदायत जारी की कि कोई भी शख्स जो वफ़ात पा जाए उसकी तदफ़ीन के तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की है और उसकी तदफ़ीन के जो तरीक़ेकार हैं वो तमाम तर वो मामलात जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट देखेगी और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कब्रिस्तान तक ले जाने की से लेकर तदफ़ीन तक के मराहल जो है वो पंजाब गवर्नमेंट उसके मराहल की ज़िम्मेदारी उठाएगी। और यकीनी तौर पर इस बात से पाकिस्तान के बिलखसूस गरीब आवाम के लिए ये भी एक खुशाइंद इक़दाम है। और आपको पता है कि इस वक्त जो कब्रिस्तानों की हालत ज़ाहिर है कि वहाँ पर कब्रों की फैसलाबाद, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, मुल्तान हो, रावलपिंडी हो, इन तमाम बड़े शहरों में कब्रिस्तानों में जगह जो है वो कम है और कब्र के निकालने के लिए भारी रकूम देनी पड़ती हैं। बाकायदा एक फ़ीस है और कमेटीज़ बनी हुई हैं, वो उनसे पैसे लेते हैं और फिर उनको कब्र निकालने की इजाज़त मिलती है। ये बहुत दुख की बात थी। बहरहाल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब मोहम्मद कासिम खान साहब ने ये बहुत अच्छा एक सोमोटो एक्शन लिया। इस हवाला से चीफ जस्टिस ने मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारक और बैनुल-अक़वामी कवानीन भी ज़ेर बहस लाए और उनके हवाले भी इस फ़ैसला में शामिल किए और हुकूमत पंजाब को वाज़ेह हदायत जारी की और हुकूमत पंजाब को कहा कि एक शहरी तमाम उम्र मुख्तलिफ़ नौ टैक्सेस अदा करता है और मरने के बाद भी अगर उसकी कब्र और दीगर मामलात के लिए भी उससे पैसे वसूल किए जाएँ तो ये सरीहन ज़्यादती है। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन की ज़िम्मेदारी ले, लिहाजा हदायत जारी की जाती हैं कि मरने वाले के तमाम तर तजहीज़ व तकफ़ीन के मराहल जो हैं वो हुकूमत पंजाब ही अदा करेगी। उन्होंने अपने फ़ैसला में मज़ीद कहा कि कब्रिस्तानों की इंतज़ामिया को चाहिए कि वो वहाँ पर दरख्त और पौधे लगाए। नई हाउसिंग कॉलोनीज़ को भी ये हदायत जारी की और कहा कि कोई भी कॉलोनी जब लॉन्च की जाती है वहाँ पर हाउसिंग सेक्टर बनाए जाते हैं तो वहाँ पर जहाँ पार्क और मस्जिद की जगह छोड़ी जाती है वहाँ पर ग्रेव यार्ड यानी कब्रिस्तान की जगह भी छोड़ी जाए। यकीनी तौर पर ये एक लायक तहसीन फ़ैसला है। चीफ जस्टिस के इस फ़ैसला से यकीनी तौर पर आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई और आवाम ने उनके इस फ़ैसले को बहुत सराहा और ख़राज तहसीन पेश किया। यकीनी तौर पर अदालत आलिया का ये एक मुस्तहसन इक़दाम है और आवाम दोस्ती का सबूत है। इसी हवाले से हमने एक अवामी सर्वे किया और आवाम से उनकी राय लेते हैं कि वो अदालत आलिया के इस फ़ैसले पर क्या राय देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब शहरयार साहब, आपका न्यूज़ रिकॉर्डर के प्लेटफार्म से आपने एक बड़ी अच्छी न्यूज़ मुझ तक पहुँचाई और जिससे रूहानी मुसरत भी हुई और ईमानी क़ुव्वत के हवाला से भी। मोहतरमुल मकाम जनाब चीफ़ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब लाहौर हाई कोर्ट के, जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि मुल्क पाकिस्तान में जितने भी कब्रिस्तान हैं, पंजाब हुकूमत के लिए उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया कि जितने कब्रिस्तान हैं वहाँ दुनिया से रुखसत होने वाले के लिए तदफ़ीन का इंतज़ाम पंजाब हुकूमत करे। मैं समझता हूँ जनाब शहरयार साहब के ये जितने भी साहिबान इक़्तिदार हैं, ये जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं जिनको अल्लाह ने आला मसनद दी है, आला मनसब दिए हैं, इनको वो फ़ैसले करने चाहिए, इनको वो इक़दामात करने चाहिए जिससे इनकी दुनिया, लोगों की दुनिया, जब बंदा किसी की दुनिया बनाता है, जब बंदा किसी का भला करता है, जब इंसान साहिब इक़्तिदार अपनी अवाम का, अपनी कौम का, गुरबा का, मुस्तहकीन का भला करता है, ये एक हतमी हकीकत है कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू से उसके लिए ऐसे बेहतरीन फ़ैसले होते हैं कि शायद इबादत और रियाज़त
कि सबब इंसान उस मकाम पर न पहुँच सके जो मखलूक की खैर खाही और भले की बुनियाद पर इंसान पहुँच सकता है। तो मैं जनाब चीफ़ जस्टिस मोहम्मद कासिम ख़ान साहब को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि उनका ये फ़ैसला बहुत अच्छा फ़ैसला है कि एक आदमी सारी ज़िंदगी गुजार कर, मुझे ये पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके घर में मैयत होती है, उसकी तदफीन के तमाम तर मामलात, मेहमान नवाजी, फिर कब्रिस्तान में, अब ये कहना थोड़ा सा दुश्वार है लेकिन मुझे कहने दीजिए कि कब्रिस्तान में एक गरीब आदमी कब्र की खुदाई से लेकर और अपने उस अजीज़ की तदफीन तक जितने सितम, जितने कठिन मरहले से गुज़रता है, तो ये बहुत अच्छा कदम है। मैं पंजाब हुकूमत को जनाब चीफ़ जस्टिस साहब के इस हुक्मनामे पर मैं ख़राज अक़ीदत और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जिस तरह मरने के बाद कौम की खैर खाही का ये फ़ैसला किया है, इसी तरह अल्लाह ताला आपके वजूद को सलामत रखे और आप दुनिया में भी रहते हुए अपने इक़्तिदार का, अपने इख्तियार का लोगों के लिए ऐसा नफ़ा बख्श मामला ज़रूर करें जिससे अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए। मैं इस इक़दाम की नहायत ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए खुशी का इजहार करता हूँ। जनाब शहरयार साहब मोहतरम, मुझे खुशी हुई है कि आपने इस अहम फ़ैसले के बाद लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, लोगों तक इस बात की यानी खुशी की एक लहर दौड़नी चाहिए, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि क्या फ़ैसला हुआ और उस फ़ैसले की हकीकत क्या है। मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे ये बताया और मुझे बरादराने इस्लाम से गुफ्तगू का मौका भी दिया कि जिस तरह जनाब मोहम्मद कासिम ख़ान चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इरशाद फरमाया और अपने इस कब्रिस्तान में तदफीन और कब्रिस्तान में दरख्तों के लगाने और इस हवाला से कि उन्होंने बैनुल अक़वामी क़वानीन को मलूज़ भी रखा और अपने फ़ैसले में मुफस्सल अहादीस तय्यबात का तज़किरा भी किया। इससे भी बड़ी कोई सआदत हो सकती है कि अल्लाह मसनद दे के फिर उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक कौम के, उम्मत के, अवाम के हक़ में बेहतरीन फ़ैसले करवाए। तो इसीलिए मैं इस तरह ये चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने पंजाब हुकूमत को ये हुक्म दिया है, फैसलाबाद, चनियोट, जंग, सरगोदा तमाम कब्रिस्तान में दरख्त लगाए जाएंगे। सुभान अल्लाह। यहाँ पर मैं भी एक हदीस शरीफ सुनाऊँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आप एक कब्रिस्तान में से गुज़र रहे थे। प्यारे शहरयार साहब और न्यूज़ रिकॉर्डर के तमाम मेंबरान, जनाब ज़ाहिद साहब और दीगर संगी नाजरीन, हुज़ूर अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान में से गुज़रे तो अचानक एक कब्र शरीफ पर आप खड़े हो गए। आपने एक सरसब्ज़ टहनी उतारी, उस टहनी को आपने दो हिस्से किया। एक सब्ज़ टहनी का हिस्सा आपने एक कब्र शरीफ पर लगा दिया, दूसरा दूसरी पर लगा दिया। थोड़ी देर रुके, चल दिए। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आज आपका अमल, इसकी कोई हकीकत तो फरमाएं। हुज़ूर ने फरमाया, मैं कब्रिस्तान में से गुज़र रहा था तो इन दो कबूर में जो मुर्दे थे उनको अजाब हो रहा था, तो मैंने ये सब्ज़ टहनी इन पर इसलिए लगाई। सब्ज़ टहनी जितनी देर ये तर रहेगी, ये अल्लाह का ज़िक्र करेगी, साहिब कब्र को इसका सवाब मिलेगा, अजाब से निजात मिलेगी। मुझे तो जनाब कासिम ख़ान साहब को, शहरयार साहब, आपको और तमाम मुसलमानाने आलम को ये बताना है कि हर वो अमल जिससे किसी को एक रत्ती के बराबर भी नफ़ा होता है और वो दुनिया में रहे तो भी, ज़ेरे ज़मीन चला जाए तो भी, उसकी दुनिया व आखिरत अपनी संवारने के लिए काफ़ी हो जाता है। आप पंजाब हुकूमत जब तदफीन के मरहले के बाद पूरे पंजाब के कब्रिस्तानों में जब दरख्त लगेंगे, वो लहलहाएंगे, कितने उसके फ़ायदे होंगे। अगर ज़ाहिरी फ़ायदे ऑक्सीजन के देखने हों तो भी देख लें, और साहिब कब्र को जो मैंने हदीस आपको सुनाई है उसकी सूरत में भी नफ़ा होगा। तो मैं फिर से जनाब चीफ़ जस्टिस मोहम्मद कासिम ख़ान लाहौर हाई कोर्ट और न्यूज़ रिकॉर्डर के जनाब चीफ़ मोहतरम मोहम्मद शहरयार साहब और तमाम टीम को ख़राज अक़ीदत, ख़राज मोहब्बत और इस तरह के अहसन फ़ैसलों की उम्मीद करते हुए इस दुआ के साथ रुखसत होता हूँ कि अल्लाह ताला जितने भी
काजी हैं, जितने भी जजेस हैं, जितने भी वकाला हैं, जितने भी सदूर वज़ीर मशीर अमीर, जितने भी लोग जिनको अल्लाह ने कुव्वत व ताकत दी है, वो अपनी कुव्वत व ताकत हर गरीब के लिए इस्तेमाल करें, हर जीने वाले को जीने का हौसला दें, लोगों के लिए नफ़ा बख्श हो जाएं। जी हाँ, मैं यह समझता हूँ शहरयार साहब जितना प्यार करते हैं, न्यूज़ रिकॉर्डर का ये पैगाम भी है कि आप लोगों की आवाज़ बने, लोगों का नफ़ा करें, लोगों की भलाई करें, यही ज़िंदगी है। वगरना ये जो तदफीन का अमल गवर्नमेंट के ज़िम्मे उन्होंने लगाया है, ये उनके ज़िम्मे ना भी हुआ, अल्लाह कफ़न और दफन के लिए तो भी हर एक को जायका मौत चखने के बाद एहतमाम कर ही देगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जो चीफ़ जस्टिस हमारे पंजाब के कासिम खान साहब ने जो ऑर्डर पास किया है कि कब्रिस्तानों में ग्रीनरी को प्रमोट किया जाए, दरख्त लगाए जाएं, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये अपील करते हैं कि इसको फिलफौर जो सा नाफिज किया जाए और जो गरीब लोग हैं जिनकी तदफीन का भी ऑर्डर दिया है कि गवर्नमेंट अपने ज़िम्मे ले, ये भी एक बहुत एहसन और अच्छा कदम है। गवर्नमेंट और पंजाब इस पे भी फौरी अमल करे। इसके लिए एक अच्छा एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बड़ी एक मुस्बत बात है, तो हम एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते इसको प्रमोट करते हैं। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं लाहौर हाई कोर्ट जो कल फ़ैसला आया कब्रिस्तान के हवाले से, तदफीन के हवाले से, इसको मैं इंतहाई कदर की निगाह से देखता हूँ, इसको वेलकम करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि इस वक्त शहर में कब्रिस्तानों की इंतहाई किल्लत हो रही है और कब्रिस्तानों के अंदर तदफीन के हवाले से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे थे। जो लोग तदफीन के हवाले से कब्रिस्तान के अंदर काम करते हैं, उनकी मनमानियाँ अरूज पर हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। और इस सिलसिले में जो फ़ैसला किया है लाहौर हाई कोर्ट ने, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। उसके बाद दूसरा मसला जो है, इस वक्त जो कब्रिस्तानों की कमी महसूस हो रही है, वो शिद्दत से उसकी कमी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सफ़र तो हमने सब ने करना है और जो लोग दुनिया में आए उन्होंने हर सूरत उस कब्र में जाना है और अल्लाह के सामने पेश होना है। लेकिन अब जो पुराने कब्रिस्तान बन चुके थे उनकी जगह तो हो चुकी ख़त्म, और मुतबादल के तौर पर गवर्नमेंट को इस सिलसिले में अभी तक कोई वर्किंग नज़र नहीं आ रही, जिसकी हम बेशुमार दफ़ा कोशिश कर चुके हैं कि इसके लिए लॉन्ग टाइम पॉलिसी बनाई जाए। तो हमने उनको ये तजवीज़ दी थी कि जितने भी शहर की बड़ी सड़कें हैं, जैसे समुंदरी रोड है, जंग रोड है, सरगोदा रोड है, तो इनके 10, 12, 15 किलोमीटर के ऊपर जाकर बेशुमार जगह मौजूद हैं गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट उनको जो है, जो शहर के मुखय्यद हज़रात हैं, उनके तावन से उनको आबाद करने का फ़िक्र करें। उसका तरीका ये होगा, तदफीन के लिए मामला होगा तो मैयत गाड़ी में मैयत रख कर कब्रिस्तान ले जाई जाएगी और वहाँ उसको अल्लाह के हवाले कर दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में हमारी इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी दरख्वास्त है कि वो इस सिलसिले में बहुत जल्द अज जल्द काम करना शुरू करे और इस मसले को देखें, क्योंकि इस वक्त कब्रिस्तान में जगह ना होने की वजह से बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस हवाले से बहुत जल्द कोई ना कोई कानून साजी करेगी और इस मसले को हल करने की कोशिश करेगी। रिकॉर्डर की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस देख सकें।